देखिए आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी, जो प्रश्नावली चल रही थी, कौन सी चल रही थी? 10C चल रही थी। इसका एक क्वेश्चन रह गया था, वो हम आज देखेंगे। प्रश्नावली 10C देखेंगे और इसका भाग कौन सा होगा? तीसरा होगा। कौन सा भाग होगा? तीसरा। इसका केवल एक क्वेश्चन बचा है, वो आज हम प्रूफ कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका दिया है? 32 नंबर दिया है और ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। ये आपको देखना है। देखिए ध्यान से, ये हमसे क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज है। कैसे इसको सदिश से प्रूफ करेंगे कि इसकी कोई भी माध्यिका जो होती है, जो माध्यिकाएं होती हैं, वो जो बिंदु मिलता है हमको, वो सभी माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर ये इसकी माध्यिका हम खींचते हैं, ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। मान लो ये ए बी सी, ये डी हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया? ई हो गया, और ये क्या हो गया? मान लीजिए एफ हो गया। क्या हो गया? एफ। ए बी सी और ये डी ई एफ हो गया। तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा? इसका ये जहां कट करें इसको क्या मान लेंगे हम? जी मान लेंगे। क्या मान लिया? जी। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 2 और ये क्या होता है? 3? तो हम दिखाएंगे कि ये जो बिंदु बनेगा, ये जो बनेगा जी, इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। अगर ये आ जाता है तो हम जो बिंदु जी है, ये इस माध्यिकाओं को क्या कर रहा है? 2:1 में क्या करता है? बांटता है। जैसे 2 ये और 1 ये, और आपका क्या हो जाएगा? 2 ये और 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये मतलब 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट, ये 2 तो 1, ये 2 तो 1 हिस्सा होगा। इसका हम ए का स्थिति सदिश ए मानेंगे, बी का स्थिति सदिश हम बी मानेंगे, और सी का स्थिति सदिश हम क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। ये इसमें हम मानेंगे, फिर प्रूफ करेंगे। देखिए जरा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। माना एक त्रिभुज ए बी सी में ए शीर्ष ए बी व सी के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः ए बी व सी हैं। ये हमने मान ली, ठीक है। तथा लिख सकते हैं, तथा ए से ए बी व सी से खींची गई माध्यिकाएं क्रमशः एडी बीई व सी एफ है कि नहीं है? ए से खींची गई एडी है, बी से खींची गई बीई है, और सी से खींची गई क्या है? सी एफ है। तब एजी अनुपात डी या जीडी, ये देखिए, ये हमको मान लो 2:1 क्या है? 1 है। देखिए ये अनुपात आपको प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या करेंगे? ये ले लिया कि ये इसका अनुपात 2, ये इसका अनुपात कितना है? 1। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि a प्लस बी प्लस इनके स्थिति सदिश का योग अपॉन 3 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट आ गया, ये बात सही हो जाएगी कि ये 2 होगी और ये क्या होगी? 1 होगी। तो ये लेकर के हम पहले से ही चलेंगे, ठीक है। तब ए जी अनुपात में तब माना जाए, लिख लो, तब माना ए जी अनुपात जी डी बराबर कितना होगा? 2:1 होगा। या आप इसको लिख सकते हैं क्या? इसको आप चाहे m मान लें और इसको क्या मान लें आप? m। तो ये क्या हो जाएगा? 2:1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जरा आप देखिए, बी डी कामा बी डी कामा ई तथा एफ के स्थिति सदिश, जरा इनके स्थिति सदिश निकाल लो क्रमशः। तो देखिए इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे? देखिए जब आप ए डी, ये देखिए निकालना है किसका? डी का निकालिए।
तो इसका इसका ये मिडिल पॉइंट है, इसका इसका ये क्या है मिडिल पॉइंट। जब इसका आप निकालोगे तो b प्लस सी बाई कितना आ जाएगा, ये आएगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप जो किसका निकालेंगे, आप निकालेंगे e का, तो e आपका कितना हो जाएगा c वेक्टर प्लस a वेक्टर अपान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप जो निकालेंगे f का, तो f का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a वेक्टर, या आप लिख सकते हैं हाँ a वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा आपका b वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपान कितना आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट में है और मिडिल में होता है तो इसका इसका सम होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में भी इसको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया इतना। इतने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जरा इसमें डाल देते हैं, g का निकालते हैं, g का स्थिति सदिश क्या निकालेंगे हम, g का स्थिति सदिश निकाल देते हैं। देखिए क्या हम करेंगे, देखिए हम निकालते हैं g का स्थिति सदिश, g का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ये मूल बिंदु के सापेक्ष होते हैं। g का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, जब आप इसको लगाओगे तो ये देखिए, जब आप ये अनुपात लोगे क्या लोगे m 2 लोगे, तो इसके इधर के बजाय इधर वाला बिंदु होता है, हमने तुमको बताया नहीं बताया। देखिए ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ये बिंदु हो गया। देखिए क्या फार्मूला बनेगा, देखिए इसी से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप m लेंगे m, जब आप इधर का लेते हैं तो इसका इधर वाला बिंदु आता है। हमने तुमको इधर का बताया कि जब ये होता है तो इधर वाला आता है, ये होता है तो ये इधर वाला आता है, हमने क्रॉस करके बनाया पिछली वीडियो में रेशियो वाला। तो देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, ये d वाला आ जाएगा, d का स्थिति सदिश आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं क्या d का स्थिति, तो d का स्थिति सदिश कितना बना था हमारे पास, कितना बना था d का स्थिति सदिश, d का पहला वाला ही बना, यही बनेगा आपका b प्लस c, ये बनेगा और बटे में कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, प्लस जब आप इधर का लेंगे n, जब n लेंगे तो कितना बनेगा, उधर वाला बनेगा, उधर वाला कितना है हमारे पास a केवल सदिश है, a का तो a ही है, d का तो कितना आ रहा था, d वाले का इनकम का योग आएगा, कितना हो गया, बटे क्या होता है m प्लस क्या होता है नीचे m प्लस n ही तो होता है। जरा इसके बाद इधर देखिए, तो m का मान तो 2 दिया है, कितना दिया है 2, गुणे में हो जाएगा आपका b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई कितना 2, प्लस n का मान 1 दिया है और a वेक्टर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा यही रहेगा। चलो एक बार लिख देते हैं a वेक्टर, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, बराबर ये बनेगा कितना, यहाँ 1 का नया है तो a लिख सकते हो प्लस b लिख सकते हो प्लस क्या लिख सकते हो c लिख सकते हो, बटे कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये a प्लस b प्लस c तीनों का सम, सदिश का सम और बटे 3 आता है, इसका मतलब है कि ये 2:1 में क्या होता है ये बढ़ जाता है। आप लिख सकते हैं कि जो g का स्थिति सदिश है वो AD माध्यिका को 2:1 में क्या करता है बांटता है, ठीक है 2:1 में बांटता है। इसी प्रकार G बिंदु BE और CF को भी 2:1 में क्या करेगा बांटेगा। बस आपका ये क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होगा, ठीक है।